हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल बैच जैसे कि आप जानते हैं चल रहा है खासकर एलसी, आरओ, एआरओ और एपीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। साथ ही ये वोकैबुलरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। साथ ही इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। साथ ही एएचसी, आरओ, एआरओ की जो स्ट्रैटेजी वीडियो एपीएस की मैंने दी हुई है आपको बेस्ट बुक से रिलेटेड, वो भी आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। बात करते हैं जो मैंने कल आपको वर्ड्स दिए थे उसके बारे में। तो मैंने प्रॉपर्टीज पूछा हुआ था आपसे। ओके, तो प्रॉपर्टीज मतलब होता है शुभ, लाइकली टू हैव और प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो जो गुड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैच ऑन पे। कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना, टू अंडरस्टैंड और टू बिकम पॉपुलर। पॉपुलर होना या अंडरस्टैंड किसी चीज़ को करना, उसे क्या कहते हैं? कैच ऑन इज अ फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट बात करेंगे अब फ्रेजल वर्ब्स पे। तो इस वीडियो में जो नए हैं उनको मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाती हूँ, साथ ही 5 ही स्पॉट द एरर कराती हूँ और साथ ही 10 जो आपको मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ, जिसमें वोकैबुलरीज भी इंक्लूड रहती हैं। तो मैं टोटल आपको इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरीज मिला करके 20 क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ। बात करते हैं आज के फ्रेजल वर्ब पे। पुट अप मैंने दिया हुआ है, तो मैं डेली एक वर्ड लिखती हूँ, उससे रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। तो आज मैंने पुट लिया हुआ है। ठीक है, तो पुट अप पढ़ेंगे 2 बार। पुट अप किस मीनिंग में आता है, ठीक है। फिर पुट आउट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले पुट अप से। पहला पुट अप का मतलब होता है ठहरना, टू प्रोवाइड लॉजिंग फॉर। ओके, लॉज करने के लिए, प्रोवाइड करना, ठहरना। तो एग्जाम्पल से पढ़ें, वे आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली। दिल्ली में तुम कहाँ रुक रहे हो, कहाँ ठहर रहे हो, दैट मीन्स पुट अप। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट पुटअप की बात करें तो पुटअप का मतलब होता है निर्माण करना या इरेक्ट या बिल्ड। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमेशा पुटअप को यूज़ करेंगे कि वो किस सेंस में दे रहा है। वी विल पुट अप अ टेंट एट नाइट। ठीक है, रात में हम निर्माण बिल्ड करेंगे क्या? टेंट को। ओके, तो रात में हम टेंट को बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसी के साथ पुट आउट पे। ठीक है, तो पुटअप का दोनों मतलब हमने समझ लिया है। पुट आउट के बारे में बात करेंगे, बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना, दैट इज पुट आउट। पुट आउट याद रखेंगे। पुट आउट के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, पुट आउट द फायर, आग को बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश कर देना। ओके, तो याद रखेंगे पुट आउट। नेक्स्ट इसी के साथ बात करेंगे पुट टुगेदर, साथ रखना, बनाना। ठीक है, क्रिएट, टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट, बनाना। पुट टुगेदर बनाना या कंस्ट्रक्ट, क्रिएट करना। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज, सॉरी यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आ गया है। तो पुट टुगेदर से सेंटेंस हम खुद ही बना लेते हैं। गवर्नमेंट आर गोइंग टू पुट टुगेदर बिल्डिंग फॉर द एक्सेस ऑफ मेंबर्स। तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? बिल्ड करने जा रही है एक नई बिल्डिंग को, जितने भी एक्सेस ऑफ मेंबर्स है उसमें शिफ्ट करने के लिए। ओके, तो पुट टुगेदर का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इसी के साथ आता है पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, किसी को एक्सपीरियंस कराना अनप्लेजेंट चीज़ या फिर किसी को मुसीबत में डाल देना, दैट इज पुट थ्रू। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही पुट मी थ्रू ऑडियल एंड लेफ्ट मी इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है एक सडन मूवमेंट जो कि फॉरवर्ड और वन साइड एक तरफ से गिरना या फिर लुढ़कना, जिसे कहते हैं लर्च, उसे कहते हैं लर्च। इसी के साथ आ गए हैं स्पॉट द एरर पे। स्पॉट द एरर पहले आप आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इंटरेस्टेड मी, मेरे को सब चीज़ों से इंटरेस्ट कर दिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंटरेस्ट कर दिया, कुछ भी बिना सोचे उस मोमेंट पे। तो इंटरेस्टेड के साथ एक प्रीपोजिशन हमेशा लगता है इंटरेस्टेड विथ होता है। ठीक है, कोई भी जिम्मेदारी देना किसी भी चीज़ की, उसे क्या कहते हैं? जैसे किंग ने इंटरेस्ट करा कोई काम इसको, तो ही द किंग इंटरेस्टेड हिम विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे करके पूरा सेंटेंस बनता है। तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा विथ यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 7 पे। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। तो इस तरह से जब बियर का बॉर्न बनता है वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बियर का 2 मतलब होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब इसका बनाते हैं हम, तो स्पेलिंग अलग हो जाती हैं। ओके, तो बियर का मतलब होता है एक, जब पैदा करने से सेंस होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा BORN। ठीक है, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ बॉर्न पैदा हुआ,
तो कौन सा बॉर्न होगा यहाँ पर, ये वाला होगा, ना कि बियर मतलब एक होता है सहन करना, और जब बियर का मतलब सहन करना होता है तब वर्ब का थर्ड फॉर्म में इसकी स्पेलिंग होती है BORNE। तो यहाँ पर सहन नहीं कर रहा, वो बॉर्न हुआ है पुअर पेरेंट्स से, मतलब पैदा हुआ है। बियर का मतलब हो गया बॉर्न, पैदा करना, BORN। ओके, याद रखेंगे, ये दोनों बहुत ज़्यादा माइनर सा अंतर है, लेकिन काफ़ी बार एग्ज़ाम में गलत हुआ है ये। आगे चलेंगे 8 पे। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। राम और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं साथ में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर वर्ड्स हैं, उनके बाद तो जो भी वर्ब लगेगा इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इन कुछ वर्ड्स के बाद हमेशा जो भी वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इज़ होगा, ना कि आर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किस किस चीज़ के बाद हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। दैट मीन्स एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, यहाँ पर कॉमा होगा, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट के साथ जितने भी वर्ब लगेंगे, इसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे, इज़ नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द, मतलब उसके पहले जैसे यहाँ पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के हिसाब से यहाँ पर आर नहीं लगेगा, ठीक है। ये राम के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज़ होगा, ठीक है, इज़ होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है, इसलिए यहाँ पर इज़ होगा। याद रखेंगे, इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात करेंगे 9th पे। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50 इन द क्लासरूम। जितने भी बॉयज़ हैं नंबर ऑफ वो 50 हैं क्लासरूम में। तो एक बात याद रखेंगे कि द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, देन सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर आर नहीं होगा, बॉयज़ तो है प्लूरल, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा द नंबर ऑफ के वजह से। ओके, तो बॉयज़ इज़ होगा यहाँ पर, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50 इन द क्लासरूम। नेक्स्ट बात करेंगे गॉड सेव्स द किंग, नो एरर। गॉड ने सेव करा किंग को। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जितनी विश भरी सेंटेंस होते हैं, उम्मीद करने वाली सेंटेंस होते हैं, उसमें हमेशा जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब प्लूरल वर्ब होगा। ओके, तो प्लूरल वर्ब का मतलब यहाँ पर SES हमें हटाना होगा। जैसे कि आप जानते हैं SES लगा दो तो सिंगुलर बन जाता है, SES हटा दो वर्ब में तो प्लूरल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सेव होगा। ओके, ये बात याद रखेंगे। अब इसी के आगे हैं साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। मैंने आपको बताया है कि मैं सिमिलर होमोफोन्स लेती हूँ, जो कि आपके एग्जाम में स्पॉट द एरर में बहुत बार हेल्पफुल हुए हैं, और इनको लेकर के डेफिनेटली एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है एग्जाम में। तो आज मैंने बात करी है लोथ। दोनों का बोलने का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन मतलब अलग है यहाँ पर, और साथ ही साथ स्पेलिंग भी अलग है। लोथ का मतलब होता है LOATH का मतलब होता है अनिच्छुक, रिलक्टेंट और अनविलिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को बिना मन से करना, दैट इज लोथली करना, LOATH, ये इसका मतलब होता है अनिच्छुक। और साथ ही बात करें LOATHE के बारे में तो घृणा करना, ठीक है, नापसंद करना, हेट करना, डिटेस्ट और एबोमिनेट। एबोमिनेट इज अ सिनोनिम। तो लोथ का मतलब क्या हो गया, घृणा करना, और इस लोथ का मतलब क्या हो गया, अनिच्छुक, रिलक्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। रूथलेस, रूथलेस में ई यहाँ नहीं होगा, काफ़ी बार देखा गया है बच्चे लगा देते हैं, यहाँ पर ई नहीं होगा, RUTHLESS होता है। रूथलेस का मतलब होता है क्रूर, क्रूअल, मर्सीलेस, पिटीलेस, हार्ड हार्टेड। ये सारे मीनिंग किसका है, रूथलेस के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेनिजेंट। बेनिजेंट का मतलब होता है सौम्य, काइंड एंड जेंटल। ओके, काइंड, जेंटल, बेनिजेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अपराइज। अपराइज का मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, बतलाना या सूचना देना, इन्फॉर्म और टेल, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, अपराइज करना, कोई भी चीज़ बताना, दैट मीन्स टेल करना, वो चीज़ अपराइज करना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसी के साथ 17 पे। बहुत बार SSC के भी एग्ज़ाम में देखा गया है, NTA ने भी जो सेट करा था पेपर उसमें भी देखा गया है। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है छद्म, आवरण, डिस्गाइज, कंसीलमेंट और लर्किंग। लर्किंग बहुत बार ऐसे आया है सिनोनिम में, तो लर्किंग का मतलब होता है कैमोफ्लेज, डिस्गाइज, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज, छद्म आवरण, ठीक है। धोखा देना, कंसील करना, आइडेंटिटी छुपाना, उसे क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज।
डेफरेंस कल ही मैंने आपको बताया, डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। हम्बल सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, सम्मान या आदर, ओके। डायरेक्ट ऐसे सिनोनिम में पूछा जाता है इसे। नाउ बात करेंगे कंटेम्पलेट के बारे में। लास्ट सेकेंड वर्ड, कंटेम्पलेट का मतलब होता है इंस्पेक्ट और ऑब्जर्व, मनन करना या विचार करना, ओके। किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, ओके, कंटेम्पलेट। लास्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे व्हील। व्हील स्पेलिंग ये नहीं होती है, VIEL नहीं होती है, व्हील की स्पेलिंग होती है VEIL। छिपना, कंसील और हाइड। व्हील का मतलब क्या होता है? छुपाना, हाइड करना, कंसील करना अपनी आइडेंटिटी। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी कंसील कर रहा है, व्हील कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? छिपाना, ओके। तो इसी के साथ हमारे टॉप 20 यहाँ पर वोकैबुलरीज कंप्लीट होते हैं। आ गए हैं रिवीजन टेस्ट पे। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा, ये दोनों वर्ड का आंसर। तो पहला मैंने पूछा है पुट अप। पुट अप इज़ अ फ्रेजल वर्ब्स, ये आपको बताना है। साथ ही अगर याद हो कि पुट से मैंने कितने आपको टोटल फ्रेज पढ़ाए हुए हैं और उन सब की मीनिंग अगर आपको याद हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करें। साथ ही अगर नहीं याद है आप वीडियो से एक बार फिर से गो थ्रू हो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेनिजन। तो बेनिजन का भी मतलब आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, इसका मतलब क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सभी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।